अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मेमुना अस्मा फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान हेयर। और मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर के कोर्स का हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट पढ़ा रही थी और हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम टॉपिक पढ़ना था हमने इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच ए पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन और an act of introducing a vaccine into the body to produce immunity against a specific disease। मतलब इम्यूनाइजेशन ऐसा अमल है, प्रोसेस एक्ट ऐसा अमल है जिसमें इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के खिलाफ अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज, किसी ख़ास बीमारी के खिलाफ वैक्सीन के ज़रिए से इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने का अमल जो है उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। किसी जिसमें वैक्सीन के ज़रिए किसी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने का नाम इम्यूनाइजेशन है। अब ये क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या चीज़ होती है या इम्यूनिटी? इंसानी जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत जो कि इंसानी जिस्म को बीमारियों से महफूज रखती है, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत कहलाती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट पैदाइशी होती हैं और एडॉप्टिव जो पैदा होने के बाद हासिल की जाती हैं। उसमें नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है ये तो कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही हर इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं। वैसे किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। और ये इम्यूनिटी हासिल करने के इसमें पैसिव भी है जो मैटरनल से होती है, एक्टिव इस तरह। लेकिन हर किसी में मुख्तलिफ होती है ये इम्यूनिटी। जिसमें ज़्यादा होती है इम्यूनिटी तो वो बीमारियों पे काबू पा लेता है, उससे बीमारियाँ कम होती हैं। लेकिन जिसमें कुदरती इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होगी उस पर बीमारियाँ ज़्यादा हमलावर होती हैं। और इनकी डिफरेंट वजूहात भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है इसकी, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है मसनूई तौर पर पैदा की जाने वाली इम्यूनिटी है। और इसकी भी दो टाइप्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनाइजेशन जो हमारा मेन टॉपिक है, इम्यूनाइजेशन ये मतलब वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी पैदा करना, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि जैसे वक्ती तौर पे हमें फौरी तौर पे ज़रूरत होती है किसी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ तो वो पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, मतलब एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं बॉडी में। सपोज़ अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया या इस तरह पॉइजनस कोई, तो एंटीटॉक्सिन, एंटीवेनोम तो वो बॉडी में एंटर किए जाते हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन एक्टिव में ये होता है कि एंटीजन एंटर किए जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजन क्या चीज़ है? एंटीजन ये जिस बीमारी के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन दे रहे हैं उस बीमारी के मुर्दा या कमज़ोर जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं और वो बॉडी में दाखिल किए जाते हैं। वो जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो बहुत कमज़ोर होते हैं और उसके ख़िलाफ़ वो जरासीम में जब दाखिल किए जाते हैं हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ खुद पैदा करता है। पैसिव में एंटीबॉडीज़ ही दे रहे थे, लेकिन एक्टिव में एंटीबॉडीज़ हमारा जिस्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन एंटीजन वो जरासीम में जो बीमारी के दाखिल किए गए थे उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। और सेकंड टाइम जैसे भी वो ताकतवर वाले जरासीम उसी बीमारी के हमारी बॉडी में आती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं और वो उन्हें ख़त्म कर देती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में या इम्यूनाइजेशन ये
इसे पढ़ते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसानी जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत जो कि इंसानी जिस्म को बीमारियों से महफूज रखती है। इसके टाइप्स कुदरती या नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल या मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़अत। नेचुरल इम्यूनिटी, इसमें कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़अत ऐसी क़ुव्वत जो गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद इंसानी जिस्म में पाई जाती है। हर इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत मुख्तलिफ होती है, बाज़ अफराद की कम और बाज़ की ज़्यादा होती है। जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है उन पर बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है और वो इन्फेक्शन की ज़िद में आते हैं। जिन अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी उन पर बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। बीमारियों से बचने और उन पर काबू पाने के लिए ये अजीम नेमत खुदाबंदी है। क़ुव्वत मुदाफ़अत में 10 ज़ैल वजूहात से कमी हो सकती है। अब किस वजह क्या हो सकती है कि किसी में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, किसी में ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, तो जिनमें कम है उसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हो सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन हो या बहुत ज़्यादा अरसा बंदा बीमार रहा हो, ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह है कि खुराक की शदीद कमी, इसकी वजह से भी हो सकता है गैर मुतवाज़न खुराक लें। थर्ड, इसकी जो वजह है वो है किसी जिस्मानी निज़ाम की ख़राबी से शदीद कमज़ोरी हो जाने की वजह से भी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इम्यूनिटी कम हो जाती है। और फोर्थ, बच्चे को माँ का दूध ना मिलने की वजह से भी इम्यूनिटी में कमी आ जाती है। सेकंड टाइप थी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो जिसमें वैक्सीन, सिरा या अद्वियात के इस्तेमाल से मसनूई तौर पर पैदा की जाती है, उसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं। जिस बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन या सिरा जिस्म के अंदर दाखिल किया जाए वो इंसान उस बीमारी से तमाम ज़िंदगी या कुछ अरसे के लिए महफूज रहता है। यह हर वैक्सीन या सिरा की अपनी अपनी खासियत पर मुनहसर है। अब इसकी टाइप्स एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव, पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीन दी जाती है जो कि वैक्सीन में एंटीजेंस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारा अपना जिस्म एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और वो लंबे अरसे के लिए बीमारी से महफूज करता है, हमें बचाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जब फौरी ज़रूरत होती है उस केस में एंटीबॉडीज़ ही बॉडी में दाखिल की जाती हैं जो कि बहुत जल्द लेकिन थोड़े अरसे के लिए मौसर होती हैं। जैसे एंटीटॉक्सिन है, एंटीवेनोम है, तो इनमें पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन पोलियो, खनाक, डिप्थीरिया, ये इनकी वैक्सीन जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल्स है। देखिए ये वैक्सीन्स पिलाई जा रही है ओरल और इसमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब देखिए इंजेक्शन में ये एंटीजेंस हैं, ये मुर्दा या बहुत कमज़ोर जर्म्स हैं जिस बीमारी के वो एंटर किए जा रहे हैं। उस बीमारी के ख़िलाफ़ ये हमारे जिस्म ने ये वाई शेप जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बना दी, ये इन्हें ख़त्म कर देंगे अभी तो, और लेकिन ये एंटीबॉडीज़ मौजूद रहेंगी। जैसे ही दूसरी बार यही ताकतवर वाले जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और ये उन्हें ख़त्म कर देती हैं, उन्हें हमला कर देती हैं। इज़ दैट क्लियर? अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। पहले तो देखा हमने इम्यूनिटी क्या है, अब टॉपिक है हमारा इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीनेशन। तो पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन का तोसी प्रोग्राम या EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान, इसमें क्या है, पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा अमवात जरासीमी इन्फेक्शन वाली बीमारियों से होती है जिनकी रोकथाम वैक्सीन से की जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क में बच्चों में इन बीमारियों से होने वाली अमवात और शरअ अमराज को कम करना, उन बीमारियों से होने वाली अमवात को और अमराज बीमारी को भी ख़त्म करना। इम्यूनाइजेशन का तोसी प्रोग्राम आलमी प्रोग्राम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है और इसे आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 1974 में स्टार्ट किया था। पाकिस्तान में EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है
वो दर्जा झेल 9 बीमारियों के लिए वैक्सीन फराहम करते हैं। वो इन 9 बीमारियों को, इनके नाम लिखे हुए हैं, इन्हें हम एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ये किस वजह से होती हैं बीमारियां, इनके बचाव के तरीके क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उनके फैलने की वजह क्या है और इनकी वैक्सीन्स, ये हम हर बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये कौन कौन सी हैं? पोलियो, खसरा, खनाक, तशन्नुज, काली खांसी, हेपेटाइटिस, टीबी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ये सब ईपीआई में शामिल हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इनकी वैक्सीन्स मौजूद हैं और इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज हम पोलियो पे बात करते हैं। पोलियो क्या है? पोलियो मिलाइटिस, इसका पूरा नाम पोलियो मिलाइटिस, शॉर्ट फॉर्म में हम पोलियो कह देते हैं, पोलियो पढ़ते हैं। ये वायरस से होने वाली मर्ज है, बीमारी है और ये आलूदा खाने पीने की चीज़ों से या पानी वगैरह से एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं, या फीकल रूट से भी, ये फीसेस वगैरह में इनके जरासीम आ जाती हैं, तो बग़ैर हाथ धोए या वहाँ से मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी फीसेस पे, वहाँ से फिर दूसरे इंसान को लगेंगी, वो खाने की चीज़ों पे बैठेंगी गंदी चीज़ें खाने की वजह से, या फिर आलूदा पानी में सब्जियाँ वगैरह धो लेने से ये एक से दूसरे में फैल जाती हैं। और पोलियो के वायरस जो होते हैं ये खाने से हमारी गले में गए, अंतड़ियों में, और वहाँ से होते हुए हमारे ब्लड से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके डैमेज करते हैं। वहाँ पे मोटर न्यूरॉन पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से पट्टों की कमज़ोरी हो जाती है और इस तरह इंसान लागर हो जाता है। तो इसे अपने छूत का मर्ज, पोलियो एक एक्यूट इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये बीमारी पोलियो वायरस वाला आलूदा खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करने से बजरिया फिक्र, मतलब फीसिस के थ्रू, फुजला और ऑरल रूट, मुंह के ज़रिए मरीज़ से दूसरे शख्स को लग जाती है, क्योंकि मरीज़ बच्चे के पाखाने में वायरस खारिज होते हैं जो मक्खियों हाथों के ज़रिए खाने पीने वाली अशिया तक पहुंच जाते हैं। बजरिया दहन, मतलब ऑरल रूट, मुंह के ज़रिए दोबारा जिस्म के अंदर चले जाते हैं। पीने का सीवरेज वाला आलूदा पानी और सीवरेज वाले गंदे पानी में लगाई हुई और धोई हुई सब्जियां भी खतरनाक हैं। पोलियो के वायरस गले, मैदे और अंतड़ियों में 5 से 34 दिन तक परवरिश पाकर अलामात का बायस होते हैं। अक्सर मरीजों का पता नहीं चलता और वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो इम्यून होते हैं, इस वजह से वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनमें ज़्यादा होती है, जिनमें कम होती है तो फिर उन पे ज़्यादा हमला होता है। 1% से भी कम मरीजों में पोलियो वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दाखिल हो जाता है, मोटर न्यूरॉन पर हमला करता है और उन्हें बेकार कर देता है, जिसके दौरान पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, मसल्स, और पट्टों का फालिज अचानक ज़ाहिर होता है और ज़्यादातर टांगें मुतासर होती हैं। आलमी इदारा सेहत WHO मकामी मुल्की जारी वैक्सीनेशन की भरपूर कोशिशों से दुनिया से चीचक की तरह इस बीमारी का खात्मा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त पोलियो दुनिया के सिर्फ 4 मुल्कों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में ये ख़त्म हो चुका है। जी बताया गया है। अप्रैल 2012 में भारत भी पोलियो फ्री मुल्क बन गया है। अब सिर्फ 3 ममालिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो के मरीज़ अभी तक होते हैं, वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया। 2015 में भी पाकिस्तान में 200 से ज़ायद केस सामने आए। अब हम देखते हैं ये फैलता कैसे है। ये देखिए एलिमेंट्री फेज, ये माउथ के ज़रिए से, खुराक, आलूदा खुराक थी या पानी पिया, उसमें जर्म्स लगे हुए थे, पोलियो वायरस मौजूद थे, वो हमारी अंदर आ गए एलिमेंट्री कैनाल, ये खुराक की नाली में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतों में आ गए, कुछ तो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो गए, बाहर चले गए, वो दोबारा दूसरी खुराक भी आलूदा हो सकती है, वहाँ से मक्खियाँ बैठेंगी, खुराक पे बैठेंगी, इस तरह जो यहाँ से खारिज हो गई और जो बॉडी में रहे।
वो आ जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे, सर्विकल लिम्फेटिक नोड्स में या मेजेंट्रिक लिम्फेटिक नोड्स, ये आंतों से या ये यहाँ से गर्दन के वहाँ से, वो आगे ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो गए और वहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के दरमियान बैरियर को कुछ चीज़ें क्रॉस कर जाती हैं और जो वायरस क्रॉस कर जाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, वो स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाके हमला किया और उसे इफेक्ट किया, उसे डैमेज कर दिया। और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा ब्रेन ही सारे सिस्टम को संभाले हुए है, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पैगाम नर्व्स के ज़रिए जा रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी की तरफ जाते हैं, बॉडी से पैगाम दिमाग की तरफ ये नर्व्स ही लेकर जाती हैं। जब ये डैमेज हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स, मोटर न्यूरॉन, तो फालिज की सिम्टम्स शुरू होती हैं, जैसे पोलियो के मरीजों में होता है। अब इनसे प्रिकॉशनरी मेजर्स या एहतियाती तदाबीर क्या करना चाहिए कि पोलियो से बचा जा सके। बच्चे को पैदाइश के बाद शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएं, वैक्सीनेशन होगी, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो पोलियो के वायरस जैसे अंदर गए भी तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, वहाँ पे वो उनके ख़त्म कर देंगी। पानी को उबाल कर पिया जाए, मक्खियों से बचा जाए ताकि वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए। खाने पीने की अशिया, बर्तन, बच्चों के मुंह को मक्खियों से बचाया जाए। पानी की सप्लाई को बेहतर और तसल्ली बख्श बनाया जाए। काबिल बर्दाश्त गर्म पानी में तौलिया भिगोकर मुतासरा हिस्से पर लपेट दिया जाए। दर्द की कमी और बुखार उतारने की अद्वियात दी जाएं। बच्चे को काबिल बर्दाश्त गर्म पानी में बिठाया जाए। कोई जख्म या टीका मुतासरा हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए। पोलियो की मर्ज की फौरी महकमा सेहत के आला अफसरान को इतला करें। बीमार बच्चे को फ़ौरन दूसरे बच्चों से अलहदा कर दिया जाए। तमाम हेल्थ वर्कर्स पोलियो के खात्मे के लिए मनाए जाने वाले स्पेशल अय्याम NIT नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में जिम्मेदारी के साथ बढ़ चढ़ कर रोल अदा करें। स्पेशल अय्याम जो होते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, इसमें यह होता है कि पूरे मुल्क में ये वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, वैक्सीन के या कतरे पिलाए जाते हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये तो डोज पे डिपेंड करता है कैसी है। तो ये मखसूस दिनों में लगाए जाते हैं और घर घर जाकर ही हेल्थ वर्कर्स पोलियो के कतरे पिलाती हैं बच्चों को। ये देखें, ये दोनों पोलियो के मरीज, अफेक्टेड पर्सन और पोलियो की वैक्सीन स्केड्यूल। इसका वैक्सीन के लिए क्या है, एक तो है औरली दी जाती है, ज़्यादा यही था। पोलियो से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। पाकिस्तान में कतरे पिलाए जाते हैं, जबकि मगरबी ममालिक और यूरोप में टीके लगाए जाते हैं। पैदाइशी खुराक 0 डोज जो होती है, पैदाइश के फ़ौरन बाद, पैदाइश के 14 दिन के अंदर अंदर ये होती है, इसे 0 डोज कहते हैं। और पहली खुराक 6 हफ्ते के बाद, दूसरी 10 हफ्ते के बाद और तीसरी खुराक 14 हफ्ते के बाद पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती हैं। और अब नया स्केड्यूल जो आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अब 2015 के बाद से पोलियो से बचाव के लिए पैदाइश के 14वें हफ्ते बाद टीका इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है। वो वैसे ही चलेंगे, 0 डोज, पहली, दूसरी, तीसरी डोज ये वैसे ही चलेंगे, लेकिन बचाव के लिए पैदाइश के 14वें हफ्ते बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर मसल के पट्टों में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर डोज का है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम दूसरी डिजीज पढ़ेंगे।